मित्रों नमः संस्कृतायो। मैं प्रभुदयाल तिवारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत संभाषण। संस्कृत में हम छोटे छोटे वाक्यों को आज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं ना, सुबंत और तिगंत। एक प्रत्यय होते हैं सुबंत और दूसरे होते हैं तिगंत। तिगंत, सुप और तिंग प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द। एक होता है शब्द और दूसरा होता है धातु। ठीक है, शब्द और धातु, तो इनको हम समझेंगे। तो शब्द तो अनगिनत हैं, ठीक है ना, जैसे राम, श्याम, है ना, बाजार, पुस्तक, टेबल, बेंच, बोर्ड, पेन आदि आदि, ये सब शब्द हैं। लेकिन ये शब्द हैं और ये शब्द जो है, इन शब्दों से जब तक इन शब्दों का व्याकरण में कोई प्रयोग नहीं होता। ठीक है, व्याकरण में शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम इनमें सुप प्रत्यय लगाते हैं। कौन से प्रत्यय लगाते हैं? सुप। और सुप प्रत्यय लगाएंगे, इसके बाद में ये बन जाते हैं क्या? पद। ये पद बन जाते हैं। जैसे मान लो सुप प्रत्यय कौन से हैं? सु औ जस। सु औजस प्रथमा, अम औटसस द्वितीया, ऐसे सप्तमी तक चलते हैं और ये सब शब्दों से लगते हैं। इनको सुप प्रत्यय कहते हैं। सु से प्रारंभ होता है और पाप अंत होता है इसका, इसलिए इनको सुप प्रत्यय कहा जाता है। और ये सुप प्रत्यय जब शब्दों से लगते हैं तो शब्द पद बन जाते हैं। एक सूत्र है पाणिनि जी का, सुप्तिगंतम सुप तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम शुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। अर्थात जब शब्द में और धातुओं में, शब्द में और धातुओं में सुप और तिंग आदि प्रत्यय लगते हैं तब वह पद बन जाते हैं। और जब वह पद बन जाते हैं तब उनका शब्दों में, व्याकरण में उनका प्रयोग होता है। तो बिना सिद्धि के उनका प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण के स्वरूप में हम देख लेते हैं, मान लीजिए शब्द है राम। ठीक है, राम शब्द है तो राम शब्द में प्रत्यय लगेगा कौन सा? सु। ये सु प्रत्यय लगेगा। अब सु कैसे लगेगा? इस सु का बसता है केवल विसर्ग। अब ये कैसे बसता है? सु में जो है इस उ का लोप हो जाता है। और उ का जब लोप हो जाता है तो केवल बचता है स। और जब सा बचता है तो एक व्यंजन संधि जब आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सा को विसर्ग होता है। सा को विसर्ग हो जाता है तो ये विसर्ग हो जाता है। अर्थात ये सु से निकल करके केवल विसर्ग आता है और राम शब्द में ये विसर्ग जब लगता है तो राम से ये रामः बन जाता है और हम इसका प्रयोग फिर व्याकरण में करते हैं। राम नहीं कहते। जैसे मान लो हम कहें राम जाता है, तो राम गच्छति नहीं कहेंगे, रामः गच्छति कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में सु आदि सुप प्रत्यय जब लगेंगे तब वह पद बनेगा और पद बनेगा तब उसका व्याकरण में प्रयोग होगा। ऐसे ही धातुओं में लगभग 2000 धातुएं हैं, 10 गणों में और तीनों पदों में, आत्मनेपद, परस्मैपद पद और उभय पद। तीनों पदों में 10 गणों में लगभग 2000 धातुएं लिखी गई। जैसे पठ, गम, है ना, चल आदि आदि धातुएं हैं। तो उसमें भी तिंग प्रत्यय, जैसे मान लो ये सु, जैसे मैंने प्रथमा का बताया, तो तिगंत का आप देख लीजिए। तिंग का क्या है? ती, तहा, अंति। ठीक है ना, ये हमने निकाला। क्यों निकाला? इसको धातु क्या है? ये तिप, तस, झी, ये चलेगा। तिप, तस, झी। तो तिप को जब हम व्याकरण से सिद्ध करते हैं तो ती बसता है, ती, है ना, और तस को करेंगे तो तह बसता है, सा का विसर्ग हो जाता है और झी का अंति हो जाता है ना। तो तिप, ती, तह, अंति। तो जैसे मान लो पठ, पठ धातु है और ती प्रत्यय लगेगा तो पठती हो जाएगा, तो पठती का प्रयोग होगा। जैसे राम पढ़ता है तो राम का तो रामः बनाया, तो रामः पठ नहीं कहेंगे, यद्यपि मूल धातु पठ है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है ना, पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे रामः पठ ना, हम क्या कहेंगे? रामः पठति, क्योंकि इस पठ ये धातु है, ये धातु रूप है और इसका प्रयोग व्याकरण में नहीं होगा। कब तक? जब तक ये पद ना हो जाए। ठीक है ना। अब ये पद कैसे बनेगा? जब इसमें तिगंत प्रत्यय लगेंगे, तिंग प्रत्यय लग जाएंगे। तो तीतः अंति तिप्तस झी, ये प्रत्यय जब लगेंगे तब वो
प्रयोग में होगा, व्याकरण में उसका हम प्रयोग करेंगे। तो इतना अपन ने सीखा। अब देखते हैं अपन शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है, धातु रूप और ये शब्द रूप। तो शब्द रूप भी सबके चलते हैं, ये अपन को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने के लिए भी कोई कठिन विषय नहीं है। जैसे मान लो अकारांत पुल्लिंग याद किए, है ना, आकारांत पुल्लिंग याद किए, अकारांत स्त्रीलिंग याद किए, एक एक करेंगे तो 10-10 हम अपने आप बना लेंगे। अकारांत अगर हमने राम का याद कर लिया तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग होंगे वो सब हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अपन देखते हैं सबसे पहले कि अस्मद। ठीक है, अस्मद का अर्थ होता है मैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं युष्मद। युष्मद माने तुम। और अपन देखते हैं तद। तद माने वह। ये 3 चैप्टर देखे। ठीक है, 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, हम उत्तम, तुम मध्यम और अन्य अन्य। तो संस्कृत का संभाषण करने के लिए, संस्कृत बोलना अगर चाहते हैं कि हम संस्कृत बोलना सीख जाएं, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ध्यान रखने वाला है। देखो, या तो संस्कृत बोलने के लिए 3 प्रकार से बात हो सकती है। या तो मैं अपनी बात करूंगा, या तो मैं अपनी बात करूंगा, या तुम्हारी बात करूंगा सामने वाले की, या किसी थर्ड व्यक्ति की बात करूंगा। तो अगर मैं अपनी बात करूंगा तो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। कौन से पुरुष का प्रयोग होगा? उत्तम पुरुष का। और अगर मैं तुम्हारी बात करूंगा तो कौन सा पुरुष प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष। और मैं अगर मैं और तुम्हें दोनों को छोड़ करके किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता हूं तो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला विषय है। ठीक है, इसके बाद में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसी एक के लिए अगर बात करनी है तो एक वचन का प्रयोग होगा, अगर 2 के लिए बात करनी है तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और अगर 2 से अधिक के लिए बात करनी है तो बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं अस्मद में देखेंगे अपन तो रूप चलते हैं, शब्द रूप यहाँ याद रखना पड़ेगा। 7 विभक्तियाँ होती हैं, संबोधन को गिना नहीं जाता। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये 7 विभक्तियाँ होती हैं। अब इसमें अपन पहली विभक्ति देखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो अस्मद शब्द का एक वचन में प्रथमा विभक्ति में बनेगा अहम, द्विवचन में क्या बनेगा? आवाम, और बहुवचन में क्या बनेगा? वयम। अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। युष्मद में क्या बनेगा? त्वम, युवाम, यूयम। और तद में क्या बनेगा? सह, तौ, ते। ठीक है, ये तीनों चैप्टर, मैं, तुम और वह। अब अपन पुरुष में देख लेते हैं, जो मध्यम पुरुष है ना, ये अन्य पुरुष है। इसको अपन यहाँ पहले लिखते हैं, अन्य, मध्यम और उत्तम। तो इनके अपन एक एक वचन देखते हैं पहले। ठीक है ना, तो अन्य में क्या चलेगा? ती, तह, अंति। और ये क्या चलेगा? सी, था, था। और ये क्या चलेगा? आमी, आवह, आमा। ठीक है, अब एक अपन कोई भी धातु ले लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने धातु ले ली पठ। धातु कौन सी ले ली? पठ धातु ले ली। पठ का अर्थ होता है क्या? पढ़ना। ठीक है ना, पठ का अर्थ क्या हुआ? पढ़ना। अब देखना, मैं पढ़ता हूँ। अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? यहाँ से क्या ले लूँगा? मैं अकेले, सिंगल की बात है, एक वचन की, तो एक वचन से मैं एक शब्द ले लूँगा। मैं का जो शब्द रूप है, अस्मद का जो शब्द रूप है, वो एक वचन प्रथमा में क्या बनता है? अहम। ठीक है ना, तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ तो मैं के लिए अपन ने ले लिया क्या? अहम।
और धातु कौन सी है, पठ। तो यहाँ जब अहम, तो मैंने बताया था मेरे लिए जब बात करेंगे तो कौन से पुरुष का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष का। हम उत्तम तुम मध्यम, याद रखने वाला विषय, हम उत्तम तुम मध्यम और अन्न अन्न। मैं अपनी बात करूँगा, हमारी बात करूँगा तो उत्तम पुरुष, तुम्हारी बात करूँगा तो मध्यम पुरुष, और अपने अपने को और तुम्हें छोड़ करके किसी अन्य की अगर बात करता हूँ तो अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ तो अहम हुआ एक वचन का, तो उत्तम पुरुष से एक वचन की अपन क्रिया को ले लेंगे तो ये आ जाएगा आमी, और ये पठ धातु से जुड़ जाएगा, इसलिए क्या बनेगा, पठ धन आमी अर्थात पठामी। ठीक है ना, तो शब्द क्या बना, पठामी। तो अहम पठामी, अहम माने मैं, पठामी माने पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। कठिनाई गई, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए और समझ करके सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम को फॉलो करेंगे आप एकदम दौड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों में द्विवचन की बात है, दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो द्विवचन का अपन यहाँ ये ले लेंगे, ये एक वचन है, ये द्विवचन, ये बहुवचन, तो आवाम हो जाएगा। अब देख लीजिए, द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन की क्रिया होगी, तो आवाह हो जाएगा। यहाँ अभी पठामी लिया था, है ना, तो पठ से अब आवाह जोड़ देंगे तो पठावाह हो जाएगा, तो आवाम पठावाह हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब में बहुवचन हो गया तो बहुवचन का ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका वयम, और यहाँ आपका आमह आ जाएगा, बहुवचन की क्रिया होगी, तो पठ धन आमह अर्थात पठामह बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठामह, हम दोनों, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। क्लियर। इसके बाद में अपन देखेंगे युष्मद में, देख लीजिए, अब मान लीजिए पठ धातु है ना, अब धातु को चेंज कर देते हैं। पठ के लिए यद्यपि पठत यही होगा, लेकिन जुड़ेगा ये मध्यम पुरुष, क्योंकि तुम मध्यम। तो जैसे मान लो पठ करेंगे तो पठसी पठतः पठत, पठसी पठतः पठत ये बनेगा, लेकिन अपन धातु को चेंज करते हैं। ठीक है, जिससे कि क्लियर हो। यहाँ धातु लेते हैं गम, गम माने होता है जाना, गम माने होता है जाना। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखेंगे, जब धातु रूप आगे पढ़ेंगे तो और उसको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए, गम को गच्छ आदेश होता है। ये गमती गमता गमंती नहीं चलेगा, ये गच्छति गच्छता गच्छन्ति चलेगा। ठीक है ना, तो गम को आदेश होगा गच्छ, इसको भी याद रखने वाला विषय है ये गच्छ आदेश होगा। ठीक है ना, और फिर चलेगी, इसका अर्थ होगा जाना। तो देखिए, जैसे मान लो कहा तुम जाते हो, क्या कहा, तुम जाते हो, तो तुम से एक वचन का रूप ले लेंगे तो त्वम आ जाएगा, तो ये तुम ले लिए, है ना। और इसके बाद में अब एक वचन का, तो तुम के लिए कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष से एक वचन का क्रिया ले लेंगे, तो एक वचन की क्रिया सी है, गम को आदेश हुआ गच्छ, है ना, गमसी नहीं बनाना, गमसी नहीं बनेगा, बनेगा मित्रों गच्छसी। क्या बनेगा, गच्छ आदेश होगा गम को, और सी प्रत्यय जुड़ेगा मध्यम पुरुष से एक वचन से, तो गच्छसी बन जाएगा। ठीक, तो तुम गच्छसी, तुम जाते हो। अब मान लो पठ धातु है तो पठसी हो जाएगा, तुम पढ़ते हो। ठीक है ना, और मान लो खाद धातु है तो आप खादसी हो जाएगा, तुम खाते हो। ऐसे सभी धातुओं को जानेंगे। दूसरा वचन देख लीजिए, तुम दोनों जाते हो, तो यहाँ युवाम हो जाएगा द्विवचन से, युवाम, और यहाँ था हो जाएगा, द्विवचन की क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, गच्छ था। क्या बनेगा, गच्छ था। ठीक है ना, और इसके बाद में मान लीजिए तुम सब जाते हो, तो यहाँ युष्मद शब्द से बहुवचन का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप लेंगे यूयम, और क्या होगा, यूयम गच्छथ। समझ में आया, इसको समझ लीजिए, त्वम गच्छसि युवाम गच्छता यूयम गच्छथ, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, और तुम सब जाते हो। अब इसको ऐसे देख लीजिए, तुम पठसी कर दो तो तुम पढ़ते हो, युवाम पठता कर दो तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। समझ में आया। इसके बाद देखेंगे अपन अन्य पुरुष को, तो ये हमारी बात हो गई और तुम्हारी बात हो गई। 6 पॉइंट हमने बनाए, 6 शब्दों को हमने बनाया। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन तद, तद शब्द है वह,
है ना, ये तीनों लिंगों में चलेगा लेकिन, है ना। जैसे पुल्लिंग की बात करेंगे केवल अपन, ये पुल्लिंग का तद है ना। स्त्रीलिंग में भी चलेगा, नपुंसक लिंग में भी चलेगा। कैसे चलेगा, जैसे मान लो ये है, दो रूप प्रथमा और द्वितीय चेंज होंगे, बाकी सब एक से चलेंगे। तो अपन पुल्लिंग का सातों विभक्तियों का आप जान सकते हैं। सहतौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्या तस्मात् ताभ्याम तेभ्या तस्य तयोतेषाम तस्मिन् तयोतेषु। इनमें संबोधन नहीं होता है, ठीक है ना, सातों विभक्तियों में होता है। तो सहतौते, सहतौते ये पुल्लिंग है, लेकिन साते ताह स्त्रीलिंग है, और तत्ते तानी ये नपुंसक लिंग है। तो इनमें चेंज हो जाएगा, इनके खुद तीन तीन वाक्य बनेंगे, है ना। जैसे मान लो हमें कहना है, अब देखिए गच्छ धातु है ना, या पठ धातु, पठ को लेते हैं, पठ धातु है और वह पढ़ता है। अब मैं पढ़ता है तो हो गया, तुम पढ़ते हो गया। अब कौन तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वह पढ़ता है, तो वह के लिए तद से शब्द लेंगे अपन, तद माने वह, वह से कौन सा एक वचन का, तो वह माने सह। और यहाँ ले लिया अपन ने वाक्य क्या, सह, तो सह, और पुरुष कौन सा होगा, अन्न, अन्न, ठीक है ना, अन्न पुरुष। तो ती प्रत्यय लेंगे, ठीक है, ती क्रिया लग जाएगी। तो वह पढ़ता है अर्थात सह माने वह, और ती तो पठती अर्थात पठती, क्या बनेगा, पठती। सह पठती, वह पढ़ता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला विषय ये है, अब सह माने पुल्लिंग, अब स्त्रीलिंग में अगर वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग की बात करेंगे, वह पढ़ती है, तो पठती तो वही रहेगा, लेकिन ये सह बदल जाएगा। क्यों, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में चलेंगे सहतौते और स्त्रीलिंग में चलेंगे साते ताह, है ना। तो यहाँ हो जाएगा सा, सा पठती। अब मान लो नपुंसक लिंग की बात करें, वह पढ़ता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तत्ते तानी, तो यहाँ हो जाएगा तत् पठती। ये बाकी यही रहेगा, ये तीन वाक्य बन गए एक के, ठीक है ना। इसके बाद में सह पठती, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, तो तौ पठता हो जाएगा, ठीक है ना, तौ तीतः मध्यम पुरुष, द्विवचन की क्रिया लेंगे, क्योंकि द्विवचन की बात चल रही है, तौ वे दोनों, ठीक है, तो तौ पठता हो जाएगा। और वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब अर्थात बहुवचन की बात चल रही है, तो शब्द रूप में से तद का हम बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ते लेंगे, ते, और यहाँ बहुवचन की क्रिया ले लेंगे अंति, अर्थात ते पठंती, ते पठंती, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए मित्रों, ये चैप्टर आज यही संपन्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।